सोचिए एक सेकंड के लिए, एक इंसान है, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, पूरी जिंदगी उसने सिर्फ एक काम किया है। लोग जो सोचते हैं उनसे सवाल पूछा है, क्या तुम सच में जानते हो जो तुम कहते हो? और उसी सवाल की सजा में उसे मौत की सजा दी गई है। कोई बॉम्ब नहीं बनाया उसने, कोई चीटी नहीं की है, कोई दंगा नहीं किया है, सिर्फ सवाल पूछे हैं। अब सोचो, आज 2026 में अगर कोई पॉलिटिशियन या इन्फ्लुएंसर या बड़ा कॉर्पोरेट बॉस को ऑकवर्ड सवाल पूछे जाए तो क्या होता है? उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, कैरेक्टर एसिनिएट कर दिया जाता है, जॉब गई, रेपुटेशन भी चली जाती है। सिस्टम तभी भी यही करता था और आज भी यही करता है। ये स्टोरी सोक्राट्स की है और ये स्टोरी सिर्फ एंशिएंट ग्रीस की नहीं है, ये आपकी और मेरी स्टोरी है। 399 BCE दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, ये कम से कम दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट डेमोक्रेसी था। और उस डेमोक्रेसी में एक 70 साल का बुजुर्ग इंसान खड़ा है कोर्ट में, उसका नाम है सुकराट्स। अब सुकराट्स कोई पॉलिटिशियन नहीं था, कोई बिजनेसमैन नहीं था, उसके पास ना पैसा था, ना पावर थी, ना कोई आर्मी थी, उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, सवाल। और वो सवाल बहुत खतरनाक थे क्योंकि वो एथेंस की गलियों में घूमता था और जो ही मिलता था उससे पूछ लेता था, आप क्या कर रहे हो? क्या आप इंसाफ जानते हो? तो बताइए इंसाफ क्या है? आप कह रहे हो कि वो तो ज्यूरी करता है, तो साबित करो। और जब सामने वाला जवाब नहीं दे पाता है, सुकराट्स उसे फूल प्रूफ कर देता है सभी के सामने। अब तुम सोच के देख सकते हो, उसे एनिमीज तो मिले ही होंगे और मिले भी थे। 3 लोगों के साथ आए, उसके खिलाफ कोर्ट में फॉर्मल चार्ज लेकर 3 लोग आए। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है। ये 3 लोग कौन थे? क्या ये ऑर्डिनरी विलन थे? क्या ये एविल मास्टरमाइंड थे? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी थे। और यही सबसे बड़ा स्कैरी पार्ट था। पहले एक्यूजर का नाम था मेरिटस। मेरिटस एक यंग पोएट था, ट्रेजिक पोएट, मतलब वो ड्रामा लिखता था। सुकराट्स ने अपनी जिंदगी में पोएट्स पे कुछ ज्यादा ही तीर मारा था। सुकराट्स हमेशा कहते थे कि ये लोग लिखते तो अच्छा है बट इन्हें खुद नहीं पता है कि वो क्या लिख रहे हैं। बेसिकली रियल वर्ल्ड में तुम्हारा कंटेंट वायरल तो हो जाता है बट अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी जीरो है। साउंड फैमिली लग रहा है ना? आजकल हर बड़ा कंटेंट क्रिएटर जो मिलियंस में व्यूज छापता है, उसे कोई बंदा पकड़ के पूछे, भाई तू जो बोलता है क्या सच में समझते हो उसे? तो वो बंदा इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। और जब ईगो हर्ट हो जाता है, बदला लेने की सोचता है वो इंसान। मेल्टस ने बदला लिया, कोर्ट्स में गया। दूसरा एक्यूजर लाइकन एक थियोरेटिकन था, मतलब पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपर्ट, डिबेट का चैंपियन। सुकराट हमेशा कहता था कि जो लोग सिर्फ बोलना जानते हैं, सिर्फ वर्ड्स का जुगल करना जानते हैं, वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, एजुकेट नहीं करते हैं। आज के टाइम में ये पॉलिटिशियन जैसा है, या तो वो MLM मोटिवेशनल स्पीकर है जो स्टेज से बहुत पावरफुल लगता है, बट अगर उसकी डेप्थ में कुछ पूछो तो बचा हुआ कुछ नहीं है। वो लोग सुकराट्स से खौफ खाते हैं क्योंकि सुकराट्स उनका झूठ पकड़ लेता है सवाल पूछ के। और तीसरा और सबसे डेंजरस, एनीथस। एनीथस एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेदर सेलर, बट सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, वो एक पॉलिटिकल हैवीवेट भी था कि फ्रीडम की लड़ाई उसने कंट्रीब्यूट किया था। लोग उसे रिस्पेक्ट करते थे, उस वजह से उसकी बात में ज़्यादा वेट था। सुकराट्स ने कभी पॉलिटिशियन को छोड़ा नहीं था और बिजनेसमैन को भी नहीं। तो डिफाइन करो, उसने पूछा कि डिफाइन करो कि तुम गुड हो। वो जवाब नहीं दे पाता है और सामने वाले लोग उसे फेल समझने लगते हैं। सोच के देखो, लिंक्डइन पे अगर कोई सीनियर क्रिएटर एक पोस्ट पे उनकी लॉजिक को एक्सपोज करे, सामने वाला उसका रिएक्शन क्या होगा? वो बंदा तो हर चीज़ करके उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। एनीटस ने एग्जैक्टली वही किया और उसकी वजह से ये केस बेसिकली सेट ही नहीं था फ्रॉम द बिगिनिंग। प्लेटो ने लिखा, एनीटस, मेरिटस और लाइकन एक लॉयर की क्लास के लिए आए थे, एक पोइट्स की क्लास के लिए, एक पॉलिटिशियन की क्लास के लिए। तीनों की अलग अलग इंजर्ड ईगोज थे, तीनों का एक ही टारगेट था। ये एक ट्रायल नहीं था,
ये कोलिजन था। इस इंसान को चुप कराओ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चार्ज क्या थे? ऑफिशियली 2 चार्ज थे। पहला चार्ज, सुकराट्स उन भगवान में बिलीव नहीं करता था जिन्हें एथेंस रिकग्नाइज करते थे और नए भगवान इंट्रोड्यूस करा रहा था। दूसरा चार्ज, सुकराट्स यंग जनरेशन को करप्ट कर रहा था। इंटरेस्टिंग है ना, आज 2026 में अगर तुम यही चार्ज दोनों ट्रांसलेट करो तो क्या मिलेगा? पहला चार्ज, ये बंदा हमेशा एस्टेब्लिश वैल्यू को चैलेंज कर रहा है, हमारी मेन स्ट्रीम थिंकिंग से अलग चल रहा है। का एग्जांपल ले तो वहाँ पर भी यही हुआ था। उन्होंने फ्री में हॉस्पिटल खोले, लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स और कुछ बात पसंद नहीं आई है, उन्होंने उनको जेल पहुँचाने तक की वार्निंग दे डाली है। दूसरा चार्ज, ये यंग लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहा था। दोनों चार्ज में एक कॉमन थीम थी। सुकराट लोगों को सोचने दे रहा था, अपने आप से सवाल पूछने दे रहा था, और यही क्राइम था। क्योंकि जब लोग सोचना शुरू कर देते हैं, इस्टेब्लिश पावर स्ट्रक्चर अनकम्फर्टेबल हो जाती है। मैं एक डील देख रहा था, तो वहाँ पे एक लेडी थी, तो वो लेडी मोदी की बड़ी सपोर्टर थी। तो उसने मोदी का बड़ा जप रही थी नाम। तो एक जो रिपोर्टर था, मतलब क्रिएटर था वो, तो उसने कहा कि भाई ये बताइए आंटी जी कि महंगाई जो बढ़ रही है उस पर आपका क्या कहना है? वो कहता है कि पहले भी सही महंगाई, आज थोड़ी बढ़ गई है। मतलब ये वो मतलब ब्लाइंड बिलीव जो कर रहे हैं, इस पे सुकराट्स का बड़ा तंज रोल था। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हर वो क्रिएटर जो जेन्युइनली अनकंफर्टेबल सवाल पूछे, हर वो जर्नलिस्ट जो पावरफुल लोगों से अकाउंटेबिलिटी मांगे, हर वो एम्प्लॉय जो अपने कंपनी के फ्लॉड डिसीजन को क्वेश्चन करे, उन्हें क्या मिलता है? यू आर बीइंग नेगेटिव। तुम टीम प्लेयर नहीं हो, तुम डिविजिव हो, तुम हमारी कल्चर को करप्ट कर रहे हो। वही वर्ड्स सिर्फ 2000 साल बाद अलग जुबान में थे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, ये ट्रायल हो रही है थी कि एक हिलिस्टिक कोर्ट में, मतलब ये कोई छोटी सी मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं था। इसमें 500 लोग, 50-100 ऑर्डिनरी सिटीजन जजेस थे, 500 लोग ज्यूरी थे। और सोचने वाली बात ये थी कि 500 लोग जो अपने नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, उन्हें एक दिन बुलाया गया और कहा गया, आज तुम डिसाइड करो ये इंसान गिल्टी है या नहीं। ये एक ब्यूटीफुल आइडिया है, डेमोक्रेसी है, कॉमन पीपल विल डिसाइड। बट यहाँ पे एक ट्रैप था। वोट्स काउंट हुआ, 281 लोग सुकराट के खिलाफ थे, 220 उसके हक में थे। बस 61 वोट का फर्क था। ये 500 लोग थे जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस थे। एनिटस जैसे पावरफुल लोग के सोशल प्रेशर से, मेरिटस की थ्योरेटिकल स्पीच, लाइकन की पॉलिश्ड रियोट्रिक से वो ऑर्डिनरी सिटीजन इजिली स्वैड हो गए, क्योंकि उन्हें लगा सब लोग तो यही बोल रहे हैं। उन्हें प्रूफ मिला, इको चैम्बर्स था, मॉब मेंटालिटी समझ में आई। आज फेसबुक पे एक फॉल्स न्यूज़ वायरल हो जाती है और वही 500 नहीं 50 लाख लोग उसे शेयर कर देते हैं बिना वेरीफाई किए, क्योंकि सब शेयर कर रहे हैं तो सही होगा। ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि वहाँ पर भी सेम साइकोलॉजी चलती है, उसे भी सेम सिस्टम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, बस स्केल अलग हो जाती है। और अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं पेनल्टी का राउंड। एथेंस के लॉ में एक प्रोसेस थी, अगर गिल्टी डिक्लेयर हो जाए तो एक चांस मिलता है, प्रोसिक्यूटर को एक पनिशमेंट सजेस्ट करता है, अपनी काउंटर पनिशमेंट सजेस्ट करता है और ज्यूरी डिसाइड करता है। प्रोसिक्यूशन ने मांगा मौत की सजा और सोक्रेट्स क्या बोला? ऑनेस्टली उसने कहा, मैं तो सोचता था कि मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मैंने एथेंस की बहुत ही सेवा की है। इमेजिन करो, कोर्ट रूम में 5 जज बैठे हैं, केस ऑलरेडी हारा हुआ लग रहा है, और ये बंदा बोलेगा तुम्हें तो मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। बोल्ड है ना? हाँ, रिस्की भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ था सुकराट्स का कोर बिलीव, मैं जो करता हूँ वो गलत नहीं है, क्योंकि वो बंदा अपने अंदर से कॉन्फिडेंट है। अगर मैं अपनी पोजीशन अबंडन कर देता हूँ तो बचा रहने के लिए कोई बचता ही नहीं है। आज ऑफिस में सोचो, अगर बॉस गलत डायरेक्शन में जा रहा है और तुम जानते हो, लेकिन अगर तुम चुप रहो तो तुम्हारी जॉब सेफ रहती है। अगर बोल दोगे तो तुम्हारी जॉब खतरे में आ जाती है। ज़्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सिस्टम के साथ जा मिलते हैं। सुकराट्स का आंसर था, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और रिजल्ट मौत से जा। और यहाँ के बहुत पावरफुल इंसाइट मिलती है। एनिटस
मेल्टस और लाइकन को, तीनों ने जो चार्ज लगाए थे वो टेक्निकली पार्सली सच भी थे। सोक्राट्स एक्चुअली डिफरेंट आइडियाज डिस्कस करता था। वो एक्चुअली यंग लोगों को अपने साथ बात करने पे इंकरेज करता था। में नीट पेपर लीक का मामला आया तो वहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन जो रिपोर्टर्स थे वो अभी भी मेलेनियली और मोदी की जो नाम जप कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं। अगर मतलब एक मतलब उनके पॉइंट ऑफ लाइकन के पॉइंट ऑफ सोचें तो वो भी जो टीचर्स हैं वो भी उनके बिलीफ को करप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा रियलिटी में वो ऐसा नहीं है। एक्चुअली यंग लोगों को अपने साथ बात करने पे इंकरेज करते थे। वो एक्चुअली इस्टेब्लिश बिलीफ को चैलेंज करते थे। बट क्या ये करप्ट करना या ये सोचना सिखाना, यहाँ डिफरेंस है। एजुकेशन और इंडोक्ट्रिनेशन में इंडोक्ट्रिनेशन कहती है ये सच है, एक्सेप्ट करो। एजुकेशन कहती है ये एक पॉसिबिलिटी है, सोचो, सवाल पूछो, अपना रिजल्ट निकालो। सुकरात दूसरा पूछता है और करता है, और सिस्टम को पहला वाला चाहिए था। आज स्कूल में, ऑफिस में, फैमिलीज में, सोशल मीडिया पे हम लोग कितना पहले वाला एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर ने बोला था तो सही होगा, न्यूज़ पे आया है तो सच होगा, सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। हम अपना आप से सवाल नहीं पूछते हैं क्योंकि सवाल करना अनकंफर्टेबल लगता है, सवाल करना रिस्की भी हो जाता है। सुकराट उसी रिस्क को अपनी ज़िंदगी में रोज जीते थे और उसी रिस्क के लिए उसे अपनी ज़िंदगी देनी पड़ी। तो 24 साल बाद क्या बदला? ऑनेस्टली फॉर्मेट बदला, टेक्नोलॉजी बदली, वोकैबुलरी बदली, लेकिन गेम वही रहा। जो लोग कंफर्टेबल क्वेश्चन पूछते थे वो सेफ रहते थे। जैसे आज के समय में वो न्यूज़ रिपोर्टर जिसने टीचर्स को एक दो कौड़ी का कहा, सर जैसे लोगों ने उन्हें चैलेंज किया तो वो उनको कंसिडरेशन भी देखने को मिला। अथॉरिटी में होते हैं वो क्या सोचते हैं, इनके हिसाब से मूव करते हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और जो लोग अपने लॉजिक से, अपनी वैल्यूज से, अपने सवालों पे खड़े रहते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। सुकराट्स के एक जज ने भी यही कहा था। अगर सुकराट्स ने थोड़ा अपना टोन सॉफ्ट किया होता, थोड़ा हम्बल दिखाया होता, थोड़ा सिस्टम के साथ स्मूथ चलता तो शायद वोट अलग होता। और सुकराट ने जवाब दिया तो फिर जो सर्वाइव करता है वो सुकराट नहीं होता है। तो आज का सवाल सिर्फ एक है, सिर्फ आपके लिए, क्या तुम वही बात बोलते हो जो सच में लोग सोचते हैं, या वही बोलते हो जो लोग सुनना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। सीरीज का एपिसोड नंबर 1। मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड नंबर 2 के साथ। सब्सक्राइब करिए क्योंकि इतनी वैल्यूबल नॉलेज मैं आपके लिए एक्सेसिबल बना रहा हूँ। तो लाइक करो, कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। तब तक के लिए स्टे डोमिनेंट।